हर महीने दर्द सहना, पेन किलर्स लेना, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस मिस करना, और लोग आपसे कहते होंगे कि भाई पीरियड पेन का दर्द तो बहुत नॉर्मल है। लेकिन सच बताऊं, पीरियड पेन ना कभी नॉर्मल नहीं हो सकता। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पीरियड का जो दर्द है वो कब नॉर्मल है, कब एक रेड फ्लैग दर्शाता है और कब आपको एक डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर ज़ैनब ताजिर। मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर और विमेन हेल्थ और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, और यहाँ इस चैनल पर हम विमेन हेल्थ और फर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में, बिना कोई जजमेंट और कन्फ्यूजन के। और आज का सवाल बहुत कॉमन है, पेनफुल पीरियड्स नॉर्मल है या किसी डिसीज़ का साइन है? तो पहले समझते हैं कि थोड़ा सा दर्द होना नॉर्मल है या नहीं। अब पीरियड के वक्त आपकी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से उसकी लाइनिंग बाहर आती है। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हल्का सा दर्द होना, हैवीनेस होना, कमर में हल्का सा दर्द होना और डिस्कम्फर्ट होना, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। नॉर्मल पेन का मतलब ये है कि उस वजह से आपका काम नहीं रुकता, आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1-2 दिन में ये पेन अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है, और पेन की वजह से वॉमिटिंग या बेहोशी की हालत जैसे नहीं हो जाता। अब अगर हर महीने पेन किलर के बिना आपके पीरियड के दिन नहीं गुजरते, आपको अपनी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस मिस करना पड़ता है, पीरियड्स के दौरान पेन की वजह से उल्टी होती है, चक्कर आते हैं, फेंट हो जाते हो आप, और पेन 3 दिन से ज़्यादा रहता है, सिर्फ पेट में नहीं बट कमर में, पैरों में, सभी जगह पर दर्द होता है। और पीरियड्स के अलावा भी अगर कभी कभार आप दर्द महसूस करते हो तो ये पेन एक सिग्नल है आपकी बॉडी का कि कुछ ना कुछ गलत है और उसकी जांच करने की ज़रूरत है। तो बात करते हैं क्या रीज़न्स हो सकते हैं इस दर्द के। सबसे कॉमन रीज़न है हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस। जब आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा होते हैं, उस वजह से यूट्रस ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है और पेन भी ज़्यादा होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉज है PCOS, जिस वजह से इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में क्लॉट्स भी ज़्यादा होते हैं और क्रैम्प्स भी। तीसरा कॉमन कॉज है एंडोमेट्रियोसिस। ये सबसे ज़्यादा इग्नोर किया हुआ कॉज है। पीरियड्स के वक्त अनबेरेबल, बिल्कुल सहन ना होने वाला पेन होना, और कभी कभार तो पेन मोशंस करते वक्त भी होता है। आपको फाइब्रॉइड्स या एडिनोमायोसिस भी हो सकता है। और अगर आपको एनीमिया है, यानी आपके शरीर में खून कम है, तो भी आपकी बॉडी की पेन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इसलिए पीरियड पेन तो नॉर्मल है कहकर इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, फर्दर इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि पेनफुल पीरियड्स के लिए आप घर पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर सकते हैं। तो हीट थेरेपी आपकी यूट्रस की मसल्स को रिलैक्स करता है और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कम करता है, जिस वजह से आपको आराम मिलता है। दूसरा, आप जीरा और अजवाइन का पानी ले सकते हैं। ये एक देसी एंटी स्पाज़मोडिक नुस्खा है। तो आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून अजवाइन, एक 100 ml जितने ग्लास के पानी में गर्म करें और ये गुनगुना पानी लें। ये भी आपके क्रैम्प्स को कंट्रोल करने में आपकी बहुत मदद करेगा, और स्पेशली अगर आप इसे पीरियड्स के 2 दिन पहले से शुरू करेंगे ना, तो दर्द की इंटेंसिटी मैनेजेबल हो जाएंगी। तीसरा, मैग्नीशियम रिच फूड्स ले, बिकॉज मैग्नीशियम एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। ये आपके मसल्स को रिलैक्स करता है। तो अपनी डाइट के अंदर बादाम, काजू, पम्पकिन सीड्स, तिल, डार्क चॉकलेट, पालक, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करें, स्पेशली ओव्यूलेशन होने के बाद, ताकि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम अच्छा रहे और पेन्स कंट्रोल में रहे। चौथा है कि आप एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लें। पीरियड पेन बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से भी होता है, तो आपको इसलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स जैसे हल्दी वाला दूध, फ्रूट्स जैसे कि पपाया, पाइनएप्पल, अच्छी सब्जियों का खाना, दाल, दही, हेल्दी फैट्स जैसे कि घी, कोकोनट, ये सारी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है। और ख़ास करके इस टाइम पे ज़्यादा मीठा, मैदा और प्रोसेस्ड फूड ये आप अवॉइड करें। आप जितना क्लीन डाइट लेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। एडिशनली लाइट वॉकिंग करें।
उससे आपके यूट्रस में ब्लड फ्लो बढ़ता है और पेन को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। बस एक 10 से 15 मिनट का वॉक भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। एंड लास्टली, अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि आपके हार्मोन्स आपकी स्ट्रेस लेवल से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं। आपका स्ट्रेस जितना हाई होगा ना, पेन उतना ही हाई रहेगा। इसीलिए डीप ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन, अच्छे से नींद लेना, ये सारी चीज़ों पर पूरी साइकिल में आप फोकस करें। अब बात करते हैं कि भाई किन चीज़ों को आपको इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। पहले तो कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, ज़्यादा कैफ़ीन ना लें, क्योंकि कॉफ़ी आपकी नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है। और एडिशनली अगर आपको स्मोकिंग या अल्कोहल की आदत हो तो इसे प्लीज़ अवॉइड करें। तो सिंपल लैंग्वेज में, पीरियड्स पेन को सिर्फ पेन किलर्स लेकर छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को इम्प्रूव करना है। एडिशनली अपनी प्रॉब्लम का रूट कॉज समझकर उसका इलाज करना है। और अगर आपको भी पीरियड पेन होता है जो पेन किलर से भी कंट्रोल नहीं होता, तो डॉक्टर्स की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। आप हमारे साथ भी एक 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।